हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन चलते हैं आगे 3.2 पे। और 3.2 के अपन ने लगभग सवाल कर लिए थे। कितने? 16 सवाल कर लिए थे। और आज की क्लास में चलते हैं अपन 17वें सवाल के साथ में। तो देखिए सवाल है वो सिंपल से सवाल है, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं जल्दी इन सवालों को कंप्लीट करता हूँ। शायद आपको समझ आ जाएंगे एकदम इजी से और आपने कर भी लिए होंगे। देखिए यदि a बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 3 - 2 4 - 2 और i बराबर दे रखा 1 0 0 1, आपके सामने सवाल। और ये कह रहा है a स्क्वायर बराबर k - 2i हो, तो आप क्या ज्ञात कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं ये सवाल हटाता हूँ वहां से, क्योंकि मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए इन सवालों के अंदर। आप सवाल उतार लीजिए और मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो देखिए उसने क्या दिया है, उसने a दे दिया अपने को, a दे दिया अपने को कितना? a में दे दिया 3 - 2, ये लो 3 - 2 और 4 और -2। और दूसरा i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जानते हैं अपन 1 0 0 1 ही होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो एक एक होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। और ये क्या कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर के a माइनस 2i हो, तो आप किसका मान ज्ञात कीजिए? k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, अभी कर लेंगे। देखो तो पहले मैं इनके मान निकाल लेता हूं, पहले a स्क्वायर निकाल लेता हूं, फिर इस समीकरण के अंदर रख देता हूं। तो आपको पता है मुझे a स्क्वायर अगर निकालना है तो मुझे a इंटू ए करना पड़ेगा ना। a इंटू ए करेंगे तो क्या होगा देखना, a इंटू ए 3 - 2 4 और -2, और इसके फिर गुणा करवा देते हैं 3 - 2 4 और -2 के साथ में। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, गुणा करो सिंपल, इसको इससे कराओ 3 3 9 और 4 दूनी कितना? -8, तो कितना बचा? 1 बचा। इसको इससे कराओ 3 दूनी -6 और 2 दूनी कितने? +4, तो 6 -6 और +4 तो कितने बचे? -2 बच गए, है ना। फिर इसको इससे कराओ 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 4 3 12 प्लस का 8 माइनस का, तो कितने बच गए? 4 बच गए। फिर इसको इससे कराओ तो -4 दूनी 8 और +2 दूनी 4, 8 में से 4 गए तो कितने बचे? -4। तो a स्क्वायर अपने पास में आ गया कितना? 1 - 2 और 4 - 4। फिर मैं यहां से निकाल लेता हूं ka, तो ka निकाल लेता हूं। तो आपको पता है a को k से गुणा करनी है, मैं सीधी गुणा कर देता हूं a को k से। तो गुणा सारे अवयवों को होती है, तो फिर ये सारे अवयवों की से गुणा हो जाएगी 4k और ये हो जाएगा माइनस की क्या? 2k। सही है। फिर मुझे क्या निकालना है? 2i निकालना है। तो देखो 2i, मुझे i को 2 से गुणा करनी है। i ये रहा, 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 0 0 2 कर दी सारों की गुणा। अब इसके अंदर रख देता हूं, देखिए इसके अंदर रख देता हूं। तो पहले a स्क्वायर रखता हूं, तो ये आएगा a स्क्वायर 1 - 2 4 और -4 इक्वल में क्या दे रखा है? के ए दे रखा है, के ए ये है, ये है कितना? 3k माइनस का 2k और 4k और माइनस का 2k, और इसके साथ में माइनस में क्या दे रखा है? 2i यानी 2 0 और 0 2। यहां से देखो ये तो पड़ा एक बार 1 - 2 और 4 - 2। यहां से देखेंगे तो देखो क्या होगा, इन दोनों को घटा लेता हूं आपस में, क्योंकि माइनस करना है तो इनको घटा लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, 3k में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3k - 2, -2k में से 0 जाएगा तो माइनस का 2k ही रहेगा। 4k में से 0 जाएगा तो 4k ही रहेगा, और -2k में से 0 जाएगा तो माइनस का 2k और माइनस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 2k में से माइनस का 2 ये हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो क्या होता है? दोनों मैट्रिक्स को संगत अवयव बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। तुलना कर लेता हूं, सीधा क्या लिखूं मैं? यहां पे लिख दूं तुलना करने पर। क्या लिख दूं? तुलना करने पर। तो a के बराबर ये ले लो, तो 3k - 2 बराबर कितना ले लो? 1, ये ले लो। ये 2 को उधर भेज दूं तो कितना आएगा? 3k बराबर 2 प्लस का हो जाएगा 3 आ जाएगा, k बराबर 3/3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी k का मान कितना आ गया? 1 आ गया। सारों को कर लो, बोले किसी को बराबर लेके कर लो। मैं इन दोनों को बराबर लेके कर लो तो -2 बराबर -2k, माइनस से -2 से 2 कितना आ गया? k बराबर 1 बच गया। फिर ऐसे किसी को भी लेके कर लो, बोले k का मान कितना आएगा अपने पास में? 1 ही आएगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो क्या? ये कह सकते हैं अपन कि k का मान जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? अपना सवाल हो जाएगा। तो आप इस सवाल को उतार लीजिए
और आगे सवाल करते हैं इसको उतारने के बाद में कौन सा 18 नंबर जो सवाल है वो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे 18 नंबर सवाल। यानी 18 में कह रहा है कि यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू और 0 तथा i कोटि 2 का तत्समक अवयव, i जानते हैं अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और मैट्रिक्स भी दे रखी साथ में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो आप एक बार ये सवाल उतार लीजिए। मैं इस सवाल को करता हूँ, देखो मैं इस सवाल को हटाता हूँ, आप एक बार सवाल लिख लीजिए और चलो देखिए शुरुआत करता हूँ मैं सवाल की। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल में देखो क्या दे रखा है, ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को, ए दे रखी है मैट्रिक्स जिसके अंदर दे रखी है 0 माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और फिर दे रखा है कितना टेन अल्फा बाई 2 और क्या दे रखा है 0, ये दे रखा है सवाल में ए। और सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध ये करना है कि i प्लस ए, क्या चीज i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और साथ में मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और cos अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। ये सवाल दे रखा है। इस सवाल को सॉल्व करते देखिए, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन लंबी है, ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स दोनों मिक्स हैं। मैं पहले एक छोटा सा काम करता हूं, देखो मैं क्या करूं, ये बार बार मैं टेन अल्फा बाई टू लिखूंगा, इससे अच्छा इसको कुछ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं, एक बार माना टेन अल्फा बाई टू को क्या लिख देता हूं मैं, टी लिख देता हूं। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी मान लो, इसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, मैंने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया। आगे चलिए देखो, मुझे क्या निकालना, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी i प्लस ए, तो मैं पहले लिख दूं LHS से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, i प्लस क्या निकालना पड़ेगा a, तो i प्लस a निकालना पड़ेगा। तो देखो i क्या होगा अपने को 2/2 की क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप अच्छे से जानते हो कि 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो ये होती है। और इसके साथ में प्लस क्या करना है अपने को, इसके साथ में प्लस करना है ये a जो है, तो a में देखो ये क्या हो जाएगा 0, इस टेन अल्फा बाई 2 की जगह t रख दो तो ये माइनस का t हो जाएगा ना, और इस टेन अल्फा बाई 2 की जगह फिर t लिख दो तो ये t और ये क्या हो जाएगा 0। यानी जहां पे a के अंदर टेन अल्फा बाई 2 था वहां पे मैंने t रख दिया और जो i थी उसको i लिख दिया, कुछ चेंज नहीं किया मैंने। फिर आगे देखिए इससे क्या हुआ, इनको जोड़ देता हूं आपस में, तो 1 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये और माइनस ये, 1 माइनस क्या हो जाएगा टी, सॉरी ये टी नहीं आएगा, ये संगत है, ये और ये जुड़ेगा, 1 माइनस टी ना होके क्या ये और ये जुड़ेंगे तो 1 और 0 क्या 1, 0 माइनस टी क्या हो जाएगा माइनस का टी हो जाएगा, 0 प्लस टी क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड आई वो तो क्या आ गई, ये आ गई, सिंपल सी इतनी सी। अब बात रहती है इसकी राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में i माइनस ए है और गुणा के अंदर ही है, मैं इसके संगति एक बार i माइनस ए निकाल ही लेता हूं। देखो i माइनस ए यहीं पे या मैं वहीं पे निकाल लूंगा, चलो एक बार निकाल लेता हूं i माइनस ए, i की जगह तो ये सेम ही क्या 1 0 0 1 माइनस a की जगह क्या आएगा ये वाला 0 माइनस टी और क्या आ जाएगा t और क्या आ जाएगा 0। सेम बात है, ऊपर i प्लस ए किया था, नीचे i माइनस ए करना है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस 0 तो कितना 1, 0 माइनस माइनस तो ये प्लस का क्या हो जाएगा t, 0 माइनस टी तो ये क्या हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा, और 1 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये i माइनस ए आएगी वो ये आ जाएगी, फिर इसको गुणा करवा देंगे। एक बार i माइनस ए आ गया। अब थोड़ी सी मैं एक दो चीजें लिखता हूँ, देखो चीजें मैं ये लिखता हूँ, मैं यहीं पे बता देता हूँ, बाद में सीधे फॉर्मूले काम में लूंगा मैं। देखिए क्या फॉर्मूला लूंगा, आपको याद रखना है कि साइन 2x जो होता है ना, कौन सा साइन 2x, अगर मैं साइन को 10 के पदों में लिखना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास में यहाँ साइन कोस 2 है और उधर 10 है, तो मैं साइन को अगर किस में लिखना चाहूँ 10 के पदों में, तो आपने 7वीं प्रश्नावली की 10वीं क्लास में वहां पे पढ़ा होगा
या आपने 11वीं में पढ़ा होगा और अभी आप पढ़ोगे किसके अंदर, दूसरी जो एक्सरसाइज है 12वीं क्लास की उसमें, कि sin 2x को tan के पदों में लिखे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 tan x बट्टे 1 प्लस tan स्क्वेयर x, क्या लिख सकते हैं 2 tan x बट्टे 1 प्लस tan स्क्वेयर x। और जो cos 2x होता है, कौन cos 2x जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वेयर x बट्टे क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वेयर x। याद रखना है आपको सूत्र कि साइन को tan के पदों में लिखते हैं तो 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x, और cos को लिखते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वेयर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वेयर। अब देखना, अगर मैं यहां से कोण को आधा कर दूं, बट्टे 2 कर दूं, तो इधर भी कोणों के बट्टे 2 हो जाएगा ना। तो लिखता हूं, देखिए मैं यहां से sin x का ही फॉर्मूला लिखता हूं खाली। तो sin x का ही फॉर्मूला लिखना है मुझे, तो ये आधा किया ना कोण, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे आधे। तो ये हो जाएगा क्या 2 tan x बट्टे में क्या हो जाएगा 1 प्लस x बट्टे 2, 1 प्लस tan स्क्वेयर x बट्टे 2। कोण भी आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल बात है ट्रिग्नोमेट्री की, यहां से एक बार इसका लिंक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से समझ रहे हैं अपन इस चीज को। यहां लिखता हूं तो देखो ये कोण है, इसको भी बट्टे 2 कर दो तो इसके भी बट्टे में 2 हो जाएंगे दोनों के। तो मुझे अगर cos x का फॉर्मूला रखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वेयर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x बाई 2, ये लिखना पड़ेगा मुझे। तो देखो मेरे पास में यहाँ sin x, एक बार अल्फा में इसको अल्फा बना दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x से उसकी जगह में ये फॉर्मूला काम में लूंगा क्योंकि उसकी फॉर्म में मुझे काम में लेना है, और cos जहां भी है उसकी जगह ये काम में लूंगा। तो मैं इसको अगर मोटा मोटी रूप में लिख दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे कि मैं इस sin अल्फा की जगह क्या लिखूंगा 2 tan x बाई 2। देखना मैंने यहां से tan x बाई 2 को क्या मान रखा है, t मान रखा है, तो 2 tan x बाई 2 की जगह क्या लिख सकता हूं t बट्टे ये देखो 1 प्लस tan x स्क्वायर x बाई 2 यानी t स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि tan x बाई 2 की जगह t लिखा तो t स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। इसको अगर मुझे काम में लेना पड़ेगा तो क्या लूंगा, देखिए मैं इसको काम में लूंगा 1 माइनस tan x बाई 2 की जगह t लिखूंगा तो 1 माइनस t स्क्वायर, और बट्टे इसकी जगह लिखूंगा तो 1 प्लस t स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अभी काम में लेने वाला हूं, तो आपको पहले ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, क्या कि sin 2x और cos 2x होते हैं, उनको tan के पदों में इस हिसाब से लिखते हैं 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर मुझे ये कोण आधे आधे करने यहाँ से, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे यहाँ से आधे आधे हो जाएंगे, ये आधे आधे हो जाएंगे। और फिर tan की जगह मैंने यहाँ से t मान रखा था तो वापिस t पुट कर दिया। तो अब जहां भी इस सवाल के अंदर cos अल्फा होगा तो cos अल्फा की जगह ले लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, x लिखो अल्फा लिखो, और यहां से साइन की जगह ये वाला काम में ले लेंगे। तो अब आपको ये इतना सा सूत्र अगर उतारना है तो आप रफ कॉपी में साइड में उतार लीजिए, और बाद में अपन क्या करते हैं आगे सवाल करते हैं इसका। मैं डिलीट करता हूं, मैं सीधा वही रखता हूं, साइन की जगह ऊपर वाला काम में लूंगा और cos की जगह नीचे वाला काम में लूंगा। और यहां में सवाल शुरुआत करता हूं किसकी, इस सवाल की। तो देखिए ये इतना सा एक बात छोड़ देता हूं, मैं आपको सिर्फ समझना है। मैं यहां साइड में लिख भी देता हूं, ये जो है ये किसके लिए काम में लेंगे, ये sin x की जगह काम में लेंगे, और ये जो लेंगे ये किसकी जगह काम में लेंगे, cos x की जगह काम में लेंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड तो अपन सोल्व कर लिया, RHS से करते हैं। देखो i माइनस ए, ये रहा i माइनस ए, ये लो लिख दो यहां से i माइनस ए 1 t, और ये माइनस का t, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करवा देता हूं किससे, इससे। अब इससे करवा देता हूं तो देखो मैं cos अल्फा की जगह क्या रखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। माइनस साइन, तो माइनस तो पहले बाहर लगा दो, और साइन अल्फा की जगह क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये लिखूंगा 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है। फिर साइन अल्फा की जगह वापस ये लिखूंगा, आपकी बात प्लस में आ जाएगा, 2t बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे cos अल्फा रखूंगा तो ये रख दूंगा सेम 1 माइनस टी स्क्वायर
और बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई माइनस ए लिख दिया, इसके गुणा में मैंने इसको पहले 10 की फॉर्म में लिखा और 10 से मैंने उसको क्या बना दिया, टी बना दिया, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। लेने में अपने इसको 10 में ही लेके पूरा कर सकते थे, परंतु थोड़ा सा अपन ने मान लिया तो इजी हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब आगे चलते हैं और इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, देखो इसको मल्टीप्लाई करनी है इससे, क्योंकि पंक्ति को स्तंभ से करवाते, पहले की पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना समझ लेना, आप समझ जाओगे आराम से। इसको इससे करवा रहा हूं तो पहले एक को इससे करवाई तो ये सेम ही आएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, इसको इससे करवाऊंगा तो टी और टी इसकी वजह देखना लिख रहा हूं, पहले इसको इससे करवाऊं तो ये सेम ही आएगा ना, सेम ही मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा इतना, फिर प्लस, फिर इसको इससे करवानी तो 2t इंटू टी कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बट्टे में क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करता हूं, देखो ये इससे गुणा करता हूं, एक को इससे करूंगा तो ये सेम ही आएगा, सेम ही आएगा मतलब 2t बट्टे में क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस। अब की बार इस एक को इस टी को इससे करता हूं तो देखो क्या आएगा, टी को गुणा में लिख देता हूं और अंदर लिख देता हूं क्या 1 माइनस टी स्क्वायर और बट्टे में क्या लिख देता हूं 1 प्लस में टी स्क्वायर। ये हो गई गुणा कौन सी अपने पास में, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। फिर पहली पंक्ति की दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करूं तो क्या होगा, देखो इसकी इससे करूं तो इसको पहले इससे कर दूं तो माइनस टी बाहर रख दूं और गुणा में क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और बट्टे में क्या पड़ा है 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब माइनस टी की इस पूरे से गुणा में लिख दिया, ये करवा दी। देखो फिर एक की इससे करवाएंगे तो प्लस ये सेम ही आ जाएगा क्या 2t बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इसी पंक्ति को कॉलम से इससे करवा दूं तो इसको इससे करवाऊं तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2t क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में तो 1 प्लस टी स्क्वायर है ही, फिर प्लस इस एक को इससे अगर करवाऊंगा तो ये सेम ही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ गुणा समझ आई कि नहीं आई? कुछ नहीं किया मैंने, जैसे पीछे गुणा करते आ रहे वैसे गुणा की मैंने। पहली पंक्ति को पहले दोनों स्तंभों से कर दी, ये आ गया, फिर दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से कर दिया, ये आ गया मेरे पास में। अब देखिए मैं क्या करूं, इनको सोल्व कर लूं, थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लूं। देखिए कैसे, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, ये लो लघुत्तम ले लेता हूं, क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो फिर ऊपर यहाँ तो आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस ये सेम ही आएगा यहाँ तो 2t स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर इधर से इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम भी क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, तो फिर ये सेम ही आएगा, यहाँ से माइनस का क्या आएगा 2t और इसके अंदर गुणा करवा के लिख देता हूँ प्लस, इसके इससे गुणा करवा दूं तो t और इसके इससे करवा दूं तो माइनस का क्या हो जाएगा t क्यूब हो जाएगा ना, t की 1 से की तो t और माइनस टी स्क्वायर से की तो माइनस का टी क्यूब हो गया, ये बन गई मैट्रिक्स। अब इसके नीचे करता हूँ सॉल्व, इसको देखो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो इसके नीचे मैं एलसीएम लिख रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा ये सेम ही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आप समझ जाना कि इसके नीचे क्या लिखा है मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लिखा है इसका, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर सेम ही आएगा, तो अंदर गुणा करवा देता हूँ, ये क्या आ जाएगा माइनस का टी आ जाएगा, इसकी करवाऊं तो माइनस माइनस प्लस और टी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का क्या पड़ा है 2t पड़ा है अपने पास में। समझ रहे हो बात को? इधर भी एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो मैं एलसीएम सेम ही लिख रहा हूँ, इसके नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कितना है 2t स्क्वायर है, ये लो 2t स्क्वायर प्लस ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से देखो अपन ने क्या किया, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं और इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो मैं उस वाला उधर वाला पार्ट हटा रहा हूँ, आपको अगर उतारना है तो एक बार वीडियो को रोकिए और वहां तक का पार्ट उतार लीजिए, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं एक बार यहाँ उतार देता हूँ, जिससे अपने को समझने के अंदर आसानी रहे कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड पहले आई थी वो मुझे राइट हैंड के बराबर लानी है। तो लेफ्ट हैंड जो आई है वो आई है 1 माइनस टी और 1 माइनस टी और t1 मेरे को ये आंसर लाना है इसको सॉल्व करके। तो अभी मैं ये सवाल करता हूँ उस साइड में और उसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ उधर से। चलिए
अब देखिए यहाँ से इसको एलसीएम तो ले लिया, अब इनका घटाव और जोड़ ही कीजिए। देखिए पहले ये है, यहाँ से देखिए 1 माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से 8t स्क्वायर जाएगा तो 8t स्क्वायर बचेगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा ऊपर, और बट्टे में भी क्या पड़ा है 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना बात समझ कि 1 तो पड़ा, ये 2t स्क्वायर है माइनस का टी स्क्वायर, कितना बचेगा 8t स्क्वायर बच जाएगा, बट्टे में ये पड़ा। इधर से देखो, ये देखो माइनस का 2t है, ये प्लस का t है, तो क्या बचेगा माइनस का t बचेगा, क्या माइनस 2t में से प्लस का t जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का t बचेगा ना, ये लो t बचेगा, और ये माइनस का t क्यूब है, ये लो माइनस का t क्यूब, और बट्टे में क्या पड़ा है अपने पास में 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे बात समझ, आगे चलिए देखो यहां से क्या होगा, माइनस का t और प्लस का 2t है, इसमें से माइनस t कम हो जाएगा तो प्लस का t बच जाएगा ना, प्लस का t, और ये प्लस का कितना है t क्यूब है, ये लो प्लस का t क्यूब, और बट्टे में तो वो है ही 1 प्लस टी स्क्वायर। आ रही है क्या बात समझ में? और यहां से देखो 2t स्क्वायर है और ये माइनस का t स्क्वायर है, तो 2t स्क्वायर में से माइनस t स्क्वायर कम हो जाएगा तो क्या बचेगा t स्क्वायर, ये t स्क्वायर, और प्लस का कितना 1 है, और बट्टे में कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। इतनी कहानी तो समझ आ गई ना। आगे चलिए देखो, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन आगे चलते हैं। आगे क्या होगा इसमें देखिए, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाएंगे दोनों, और कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में देखो एक तो माइनस कॉमन है और एक t दोनों में कॉमन है, तो t और माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, क्योंकि माइनस t का बाहर चला गया प्लस का 1, और ये माइनस बाहर चला गया प्लस, और एक t चला गया तो क्या बचा टी स्क्वायर, और बट्टे में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ से फिर t कॉमन आ रहा है, यहाँ से t कॉमन आएगा प्लस का, तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा टी स्क्वायर बचेगा, और बट्टे में क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये सेम है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखना यहाँ से मैं इसको यही लिख देता हूँ इसका आंसर, और इसको यही कंप्लीट करता हूँ। इसको देखिए, अब ये 1 पड़ा, ये 1 पड़ा, ये देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कट के कितना बचेगा माइनस का t बचेगा खाली यहाँ पे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर कट के क्या बचेगा t बचेगा, और ये यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये अपनी जो आई, ये क्या आई अपनी RHS आई, इसको बराबर कर देते हैं LHS के। देखिए RHS और LHS मिला लेते हैं, बराबर है क्या 1 ये 1 माइनस टी ये माइनस टी, प्लस का टी एक ये एक। तो इस हिसाब से ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मुझे 2-3 बार इसको साफ करना पड़ा। आप सिर्फ एक बात दिमाग में बिठा के रखो, अब इसको उतार लेना, एक बात ये दिमाग में बिठाओ, सबसे पहले आपको जो सवाल दे रखा है उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो मैंने 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया। अब t मानने के बाद मुझे i प्लस ए निकालना था, तो सिंपल सा i प्लस ए आ गया, ये आ गया था i प्लस ए। फिर मुझे दूसरा i माइनस ए भी चाहिए था, मैंने i माइनस ए निकाल दिया, i माइनस ए को गुणा इससे करवानी थी, ये लो गुणा करवा दी, सिंपल सी बात। थोड़ी सी ये ट्रिग्नोमेट्री से ध्यान रखनी, ये सवाल यहाँ समझ नहीं आए तो कोई नहीं, अपन जब ये फॉर्मूले पढ़ेंगे साइन कॉस वाले तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप एक बार परेशान ना होइए, इस सवाल को उतार लीजिए वीडियो को रोक के। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, ये 2 सवाल की, आप इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये जितनी ज्यादा इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आगे के सवालों में मिलते हैं अपन आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।